नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज अपनी निबंध सीरीज का 77 नंबर का निबंध है। आज हम पढ़ेंगे विकसित भारत 2047 लक्ष्य, चुनौतियां और संभावनाएं। करंट का टॉपिक है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस पर निबंध बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी से 47 तक को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं वहाँ तक बनी हुई हैं, लक्ष्य क्या निर्धारित हो सकते हैं। इसके अलावा उन लक्ष्यों को पाने में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। यह निबंध सीरीज आपकी यूपीएससी, पीएससी, आरओ, बीपीएससी सारे एग्जाम के लिए कराई जाती है। इसमें आपको विधिवत निबंध समझाया जाता है। यदि आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके जो पहले के क्लासेस हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सारे वही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अवश्यंभावी हैं, यानी आने के पूरे चांस हैं। हो सकता है, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, कि सेम यही टॉपिक नाम से भी आपकी परीक्षा में आए, तो आप इसको ज़रूर सही से देखिएगा। इसको समझाने के लिए हम हेडिंग का प्रयोग करेंगे। हेडिंग्स में हम आपको समझाएंगे जिससे कि आपकी समझ में चीज़ें आ जाएं, लेकिन आपको परीक्षा में हेडिंग नहीं डालनी रहेगी, आपको पैराग्राफ में लिखना रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये हो सकता है हम कुछ ज़्यादा शब्दों में पढ़ाएं जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए और जब आप परीक्षा में पहुंचो तो आपके पास अधिक वाक्य हों, आपकी शब्द रचना अच्छी हो, क्योंकि प्रभावी भाषा शैली ही आपकी परीक्षा में आपको अच्छा नंबर दिला सकती है। निबंध लिखने में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। टॉपिक वही चूज करिएगा जिसके बारे में आपको पता है। फैक्ट तब प्रयोग करिए जब आपको सही पता है, बार बार एक बात दोहराइए मत। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि टॉपिक के बाहर हमारा निबंध किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। आपकी वहाँ पर राइटिंग भी देखी जाती है, पूरा निबंध आपका पढ़ा भी जाता है, तभी नंबर मिलते हैं। तो इसलिए आप अभ्यास ज़्यादा करते रहिएगा। कुछ समझ नहीं आएगा तो हम समझाने के लिए बैठे हैं। टॉपिक है हमारा विकसित भारत 2047 लक्ष्य, चुनौतियां और संभावनाएं। तीन पार्ट में हमारा निबंध होगा। प्रस्तावना, मुख्य भाग, इसके बाद हम लेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लिखते हैं पूरे निबंध का निचोड़। मुख्य भाग हमारा रहता है जो हमारा मुख्य निबंध का पार्ट होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि संभावना क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, क्या हो सकता है उसमें, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, सारी चीज़ें हम लिखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना पर आते हैं, जो कि हम लिखेंगे 100-150 शब्द में टॉपिक के बारे में। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अनेक चुनौतियों का सामना किया है। गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और औपनिवेशिक शोषण से उबरकर देश ने आज विज्ञान, तकनीकी, कृषि, रक्षा, आंतरिक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 2047 तक जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत का सपना साकार होना चाहिए। विकसित भारत केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समान अवसर, पर्यावरणीय संतुलन, तकनीकी सशक्तिकरण और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक भी होगा। देखो 2047 से क्यों लिया गया, आपको ये बात पता है? हम आज़ाद कब हुए थे? 1947 में। साल कितने हो जाएंगे? 100। अब हमें ये देखना है कि 100 सालों में हम कहाँ पहुँचे हैं। यह एक उसका विजन है। विकसित भारत का उद्देश्य हर नागरिक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसका महत्व इस तथ्य में है कि विश्व तेजी से बदल रहा है। तकनीकी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव ऐसे कारक हैं जो विकास की गति और दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ तक प्रस्तावना है जिसमें हमने ये बताया कि विकसित भारत क्या हो सकता है। अच्छा, इस निबंध में हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, जैसे आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरण, वैश्विक, इन चीज़ों को हम विस्तार में देखेंगे, तब यह निबंध हमारा पूरा होगा। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर। मुख्य भाग आपको हेडिंग नहीं डालनी है, इसमें हम सारे मुद्दों को लिखेंगे। हम आपको इसमें हेडिंग में समझाएंगे, आपको कैसे लिखना रहेगा, पैराग्राफ में। विकसित भारत की परिकल्पना पहले देखते हैं क्या है। विकसित भारत का अर्थ केवल धनवान राष्ट्र होना नहीं है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य तत्व आते हैं, जैसे समान अवसर, सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर मिलें। सामाजिक न्याय, जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव समाप्त हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि हमारा संविधान में वर्णित है, ऐसे करके भी इसमें लिख सकते हैं और थोड़ा प्रभावी हो जाएगा। ये तभी लिखिएगा जब आपको संविधान का अनुच्छेद सही से पता हो कि 17 में क्या कह रहा है, 25 में क्या कह रहा है। तकनीकी सशक्तिकरण,
देश डिजिटल और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बने। पर्यावरणीय संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और जलवायु संरक्षण। वैश्विक नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की निर्णायक भूमिका। यह दृष्टिकोण आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान को भी महत्व देता है। जो अपनी दैनिक सीरीज चल रही है वो निबंध के लिए तो है ही है, मुख्य परीक्षा का जीएस पार्ट जो होता है उसके लिए भी चल रही है। आपको पूरा सब समझाया जाता है कि कैसे आंसर लिखें। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा प्रयास एक है कि आपके लिए बेहतर नंबर आए। बेहतर नंबर आएंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप जान रहे हो ना, निबंध तो बहुत लिखे जाएंगे, निबंधों में जो आपका अच्छा होगा वही निबंध अच्छा माना जाएगा, तभी नंबर मिलेंगे। इसलिए राइटिंग भी अच्छी रखनी है, भाषा शैली भी अच्छी रखनी है, प्रभावी भी होना चाहिए, करंट की चीज़ों से जुड़ा भी होना चाहिए। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आर्थिक विकास कैसे है? जीडीपी और वैश्विक स्थिति। 2047 तक भारत का लक्ष्य विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है। आर्थिक वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए देश को निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। उद्योग और विनिर्माण, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत विनिर्माण और उद्योग में आत्मनिर्भर बन सकता है। स्मार्ट विनिर्माण, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग में आने होने की आवश्यकता है। इसमें सब में अग्रणी हो जाएगा। ये आपको जो लिखना रहेगा ये हिंदी में ही लिखेंगे, इसमें इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। यह रोजगार सृजन के साथ निर्यात को भी बढ़ाएगा। अब कृषि के बारे में देखते हैं। कृषि भारत की रीढ़ है। 2047 तक स्मार्ट खेती, जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन, एग्रीटेक, डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म का व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए। किसानों को वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक उत्पादन और आय सुनिश्चित करना होगा। सेवा क्षेत्र में क्या होगा? आईटी, फिनटेक, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में भारत वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। डिजिटल सेवाओं और नवाचार से भारत को तकनीकी दबदबा बढ़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं रोजगार में, यानी ये बहुत अलग अलग पहलू हैं जिन पे हमें थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी रहेगी। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और कौशल भारत अभियान के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है। युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। फिर सामाजिक समावेशन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे पहला है गरीबी उन्मूलन। 2047 तक अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और रोजगार सृजन के माध्यम से हर नागरिक को जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन मिलें। शिक्षा में देखते हैं, नई शिक्षा नीति और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कौशल आधारित समावेशी शिक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। सभी बच्चों को प्रारंभिक से उच्च शिक्षा तक समान अवसर मिलना चाहिए। इसको भी हम उसमें देख सकते हैं संविधान के किसी अनुच्छेद के माध्यम से कि हमारा मान लो कोई चीज़ अगर अधिकार में आ रही तो अधिकार में लिखेंगे, कर्तव्य में आ रही तो कर्तव्य में लिखेंगे। एक चीज़ और वैसे जीवन में भी ध्यान रखिएगा, केवल अधिकार ही नहीं मांगने होते, पहले कर्तव्य करने होते हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। हर नागरिक को सस्ती और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं और टीकाकरण कार्यक्रम जीवन स्तर को सुधारेंगे। अब हम देखते हैं लैंगिक समानता में, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्हें समाज और राजनीति में समान भागीदारी का अधिकार देना होगा। ग्रामीण और शहरी संतुलन, यानी स्मार्ट गांव और आधुनिक शहर की योजना से ग्रामीण और शहरी विकास में संतुलन रखना चाहिए। फिर विज्ञान में देखते हैं डिजिटल इंडिया 2.0। तब 6G नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा में अग्रणी होना आवश्यक हो जाएगा। अंतरिक्ष में देखते हैं भारत चंद्रमा, मंगल और अंतरिक्ष स्टेशनों में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम कर सकता है। हरित में देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और जल संसाधन के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करना होगा। स्टार्टअप और नवाचार, वैश्विक स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहिए। पर्यावरण और सतत विकास, शुद्ध और नवीकरणीय ऊर्जा। 2047 तक 80% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न होगी। फिर नदियों का पुनर्जीवन, यानी जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए। फिर हम जलवायु में लिख देंगे कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में नीति बनानी होगी।
फिर हम स्वच्छ भारत पर लिख देंगे कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्चक्रण कार्यक्रम को लागू करना आवश्यक होगा। देखो थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें हम सारे मुद्दों से लिख देंगे जो हमारे लिए जरूरी हैं कि सब में क्या क्या विकास हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। शासन और लोकतंत्र में क्या होगा, ई गवर्नेंस यानी पारदर्शी, डिजिटल और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना। न्यायिक सुधार यानी न्याय प्रणाली में त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध होना चाहिए। सुरक्षा में आधुनिक सेना, साइबर सुरक्षा और सामरिक तैयारी को मजबूत करना। संघीय ढांचा यानी केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगी और संतुलित संबंध बनाए रखना। फिर वैश्विक नेतृत्व में देखते हैं विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए बहुपक्षीय सहयोग में भागीदारी। वैश्विक व्यापार यानी भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाना। सांस्कृतिक कूटनीति, योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन का प्रचार। शांति और सहयोग यानी विश्व शांति, जलवायु संरक्षण, सतत विकास में भागीदारी। ये पॉइंट मुद्दे हैं, इनको आप अपने पैराग्राफ में जब लिखेंगे तो अपनी भाषा बना के, वाक्य बना के तब लिखिएगा। ये मुद्दे हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो डालने ही डालने हैं। चुनौतियां क्या है इसमें, बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव, क्षेत्रीय असमानताएं और बेरोजगारी, तकनीकी असमानता और साइबर खतरे, वैश्विक आर्थिक मंदी और भू राजनीतिक तनाव, जलवायु संकट और प्राकृतिक आपदाएं। समाधान क्या होंगे, दीर्घकालिक योजना और नीति स्थिरता, अनुसंधान और नवाचार में निवेश, गरीब, किसान, महिला और युवा सभी को विकास में शामिल करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी, फिर आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को आगे बढ़ाना। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमारा निबंध हो गया। अब हम निष्कर्ष लिखते हैं, निचोड़ इसका लिखते हैं। 2047 का भारत केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं बल्कि सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय रूप से भी विकसित होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी, शासन और वैश्विक सहयोग में संतुलित प्रगति से भारत विश्व में विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। जो हमारा निष्कर्ष रहेगा हमेशा भविष्य काल में रहेगा, सकारात्मक रहेगा। तो ये आपका निबंध रहा 2047 के लिए। पहली बार क्लास देखिए तो सब्सक्राइब करिएगा, अब 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।